अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक जो बेसिकली है वो है अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जिनका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1556 से लेके 1605 तक। अकबर ने जो अपनी तख्त को संभाला था वो एज थी उनकी 14 इयर्स की। 14 साल की उम्र में उन्होंने जो है अपनी समझें कि मुग़ल एम्पायर को संभाला था। अच्छा जी, जैसे कि अकबर जो थे एज में छोटे थे, तो उनकी बैटल जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी उसमें हेल्प करने वाला जो जनरल था वो था बैरम खान। और अपोज़िट में जो आदिल शाह शेर शाह सूरी के बेटे थे, वो जो मतलब साइड से लड़ रहे थे, अगेंस्ट साइड से, तो उनके साइड का जो जनरल था वो था हीमो बैकाल। तो बेसिकली अकबर की जो वाइफ़ थी वो 4-5 मैं आपको इसमें करवाऊँगी। एक हैं रुकैया बानो, सलीमा बानो, जोधा बाई और मरियम ज़मानी नाम था। एक उनकी वाइफ़ जो थी मरियम ज़मानी, जिनका नाम था। तो बेसिकली ये जो अकबर थे, इन्होंने सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जीती थी आदिल शाह से। आदिल शाह जो शेर शाह सूरी के बेटे थे, शेर शाह के बाद जो सूर डायनेस्टी संभालने वाले थे वो आदिल शाह थे। काफ़ी टाइम तक उन्होंने उसका पीरियड को अच्छी तरीके से संभाला। इन द लास्ट जैसे ही अकबर थोड़े से बड़े हुए तो उस हवाले से जो है समझे कि अकबर ने आकर फ़ाइट की और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो कि हुई थी 1556 और 5 और 6 में, तो वहाँ पे जो है इन्होंने ये फ़ाइट करके विन किया था। जहांगीर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, बेसिकली वो बेटे थे अकबर के, और वो मरियम ज़मानी जो मैंने आपको वाइफ़ बताई थी, मरियम ज़मानी के बेटे थे। अकबर ने एक दीन इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम था दीन इलाही, जो 1582 में हुआ था। दीन इलाही में बेसिकली फ़ोर्सफुली जो है समझें कि मुस्लिम्स के रिलीजन को फ़ोर्सफुली जो है उसको इनहेल किया गया था। मतलब जो भी हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे ट्रेडिशंस हैं, हमारी रस्में रवाज हैं, कोशिश की जाती थी कि वो एक मुस्लिम फुलफ़िल करे, मतलब उस पर सख्ती की जाती थी। जैसे कि हम कहते हैं कि नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, तो उस टाइम पे क्या था कि ये लाज़मी था, नमाज़ पढ़नी है तो पढ़नी है, रोज़ा रखना है तो रखना है। ऐसी समझें कि इस टाइप का रिलीजन इसको बनाया गया था, जिसमें सती को देखा गया था जो है, और जैसे कारोकारी का थोड़ा सा आ जाता है
तो इन चीज़ों को काफ़ी टच किया गया था, मतलब जैसे हमारे मौलवी टाइप लोग जो होते हैं चाहते हैं कि इस चीज़ को फुलफ़िल करो तुम लोग, तो उस टाइप का ये रिलीजन बनाया था। इसको जो मानने वाला इसका दोस्त था अकबर का, वो एक था बीरबल। आप सब ने स्टोरी भी सुनी होगी, अकबर और बीरबल के कार्टून्स भी आते हैं, स्टोरीज़ में भी आता है। तो बहुत ही क्लोज़ दोस्त थे। बीरबल हिंदू था एक, और ये एक ही बंदा था जो इसकी दोस्ती यारी में से जिसने जो है बेसिकली दीन इलाही को माना था कि हाँ ये रिलीजन है। अदरवाइज़ काफ़ी लोग इसके ख़िलाफ़ थे, और तभी जाके ये जो है समझे कि इसका फॉल डाउन हुआ था। कुछ टाइम बाद ये चल नहीं पाया था।
अकबर ने 1591 में अटैक किया था सिंध पे। इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 15 अक्टूबर 1542। वो बेसिकली उमरकोट में पैदा हुए थे, जहाँ पे हुमायूं के लास्ट डेज़ गुज़रे थे शेरशाह सूरी की बैटल के बाद, क्योंकि शेरशाह सूरी ने जो है अपनी डायनेस्टी बनाई थी, तो उसके बाद जो है इसको कोई जगह नहीं मिल रही थी, तो इसके लास्ट के जो डेज़ थे हुमायूं के वो उमरकोट में थे, मतलब सिंध की तरफ थे। उस हवाले से ही इनकी बर्थ वहीं पे हुई थी। इसकी मदर का नाम जो था, अकबर की मदर का नाम था हमीदा बानो, हमीदा बानो। और अकबर की डेथ जो हुई थी 27 अक्टूबर 1605 में हुई थी, जो हुई थी फ़तेहपुर सिकरी में। फ़तेहपुर सिकरी जो बनाया था वो अकबर ने ही बिल्ड की थी सिटी। कभी कभी एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है कि फ़तेहपुर सिकरी किसने बिल्ड की थी। अच्छा जी, अकबरनामा जो बनाया था वो अकबरनामा जो लिखा था वो था अबुल फ़ज़ल। अबुल फ़ज़ल और फ़ैज़ दो भाई थे जो बेसिकली अकबर के 9 रतन में से थे। 9 रतन का मकसद है 9 पर्ल्स। 9 ऐसे दोस्त थे, 9 ऐसे कंपेनियन थे, साथी थे, जो सलाहकार होते थे उस टाइम पे अकबर के। वहाँ पे जैसे बैठक लगती थी, पंचायत लगती थी, जिसको हम अकबर्स कोर्ट भी कहते हैं। वहाँ पे वो ऐसे चुने हुए कुछ लोगों से सलाह लेते थे अबाउट बैटल्स, अबाउट फ्यूचर के कैसे बिजनेसेस किए जाएं, डिफरेंट थिंग्स के हवाले से वो उनसे समझे कि गाइडेंस वगैरह लेते थे। तो उनमें से एक था अबुल फ़ज़ल और एक था फ़ैज़। अबुल फ़ज़ल बेसिकली वज़ीर भी था अकबर का। और इसके अलावा अकबरनामा के अलावा अबुल फ़ज़ल ने ऐन अकबर
अटक फोर्ट जो बनाई थी, अटक किला जो बनाया था वो अकबर ने बनाया था। लाहौर किला भी अकबर ने बनाया था 1572 में। चित्तौड़ किला 1566 में, वो भी अकबर ने बनाया था। फतेहपुर सिकरी एक सिटी का नाम है जो बेसिकली अकबर ने ही बनाई थी और कॉन्क्वेट किया था, फतेह की थी 1596 में बलूचिस्तान पे अकबर ने। जहांगीर वॉज बोर्न इन 31 अगस्त 1569 फतेहपुर सिकरी, जहाँ पे अकबर की डेथ हुई थी। ओरिजिनल नेम जो जहांगीर का था मिर्ज़ा नूरुद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम, शहज़ादा सलीम के नाम से मशहूर थे। इनकी वाइफ का नाम था नूरजहाँ, और नूरजहाँ का ओरिजिनल नेम जो था वो था मेहरुन्निसा। नूरजहाँ एक समझे कि मोहब्बत का नाम जो दिया था वो जहांगीर ने दिया था। बेसिकली जो नाम था उनका वो था मेहरुन्निसा, और शहज़ादा सलीम के नाम से भी ये फेमस थे। काफ़ी लोग इनको फ़िल्म, इंडियन फ़िल्म जो है मुग़ल आज़म, उसमें भी देखते हैं। इनका कैरेक्टर वहाँ पे इजीली शो हो जाता है।
जहांगीर बिल्ट मोती महल। मोती महल बेसिकली ये लाहौर में है। जहांगीर जो हैं इनकी क़ब्र शरीफ जो है वो शाहदारा लाहौर में है। नूरजहाँ बेसिकली जो मेहरुन्निसा ओरिजिनल नेम था, जो वाइफ थी इनकी शहज़ादे सलीम की, वो बेसिकली ईरान से थी और इनके फ़ादर का नाम, मेहरुन्निसा के फ़ादर का नाम घियासुद्दीन था, घियासुद्दीन। कैप्टन हॉकिंस और थॉमस राय दो ब्रिटिशर्स थे जो बेसिकली आए थे जहांगीर के टाइम में। उनकी कोर्ट में वो रहते थे, उनके साथ ही वो रहते थे। तो बेसिकली जो ब्रिटिशर्स का समझिए कि स्टार्टअप हुआ है, इन्होंने जो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों पर कब्जा शुरू किया है, तो वो बेसिकली जहांगीर के दौर से था। क्योंकि जहांगीर ने परमिशन दी थी इनको रहने की, इनको बिजनेस करने की, सिर्फ इसी वजह से जो है जहांगीर ने परमिशन दी और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने क्या किया, अपना बिजनेस इंस्टॉल किया, कभी कहीं पे कभी कहीं पे। तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने कब्जे जो है लगाना स्टार्ट किए, अपने कदम गाड़ना शुरू किए और इन द लास्ट जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आपकी इंशाल्लाह अगली क्लासेस में मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो वो हुआ था।